पहले भी मैं एक्टिव रहती थी, जॉब करती थी। इससे पहले मैंने टीचिंग भी की और जॉब्स भी की। फिर अब कोविड की वजह से हालात काफ़ी बदल गए थे। मुझे घर से ही कुछ अर्निंग करनी थी, तो मैंने ई कॉमर्स ज्वाइन किया। एज सच इतनी मुश्किलात तो नहीं मुझे ऐसी लगी। प्रोडक्ट हंटिंग मुझे ज़रा मुश्किल काम लगा कि ये मेरे बस से ज़रा बाहर है। दराज तो मैं पहले से करी थी, लेकिन जब मैंने अमेज़न ज्वाइन करने का सोचा तो मैंने वीए बैच 7 इनेबलर्स का ज्वाइन किया। देखिए, सबसे पहले तो आपका माइंडसेट जो है ना वो होना ज़रूरी है कि आपने एक काम करना है, उसमें कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए। इस वक्त अभी जो हम लास्ट मंथ की मैं बता रही हूँ, तो वो हमारा रेवेन्यू 8 लाख था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं जो ई कॉमर्स में बतौर वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रही हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इनकी ज़िंदगी के क्या एक्सपीरियंसेस रहे जिसके बाद इन्होंने ई कॉमर्स का रुख किया और यहाँ से अर्निंग शुरू की। अस्सलाम वालेकुम कुरतुल ऐन साहिबा, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया कुरतुल ऐन हसन साहिबा। मैम, मुझे ये बताएं कि आपने ई कॉमर्स का रुख कब और कैसे किया, इस तरफ आपका रुझान कैसे डेवलप हुआ, और ऑनलाइन अर्निंग ख़ास तौर पे जो कि एक ख़वातीन के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, इसको आपने कैसे ग्रैब किया? जी, इस तरह हुआ कि पहले भी मैं एक्टिव रहती थी, जॉब करती थी। इससे पहले मैंने टीचिंग भी की और जॉब्स भी की। फिर अब कोविड की वजह से हालात काफ़ी बदल गए थे, तो हम कोविड की वजह से बाहर जाना मुमकिन नहीं रहा था और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत लिमिटेड हो गई थी। तो उसके लिए फिर ये कि मुझे घर से ही कुछ अर्निंग करनी थी, कुछ ना कुछ घर से अर्न करना था, तो मैंने ई कॉमर्स ज्वाइन किया। आप दराज पे भी काम कर रही हैं और अमेज़ॉन के साथ भी मुंसलिक हैं। मुझे ये बताइए कि सबसे मुश्किल काम आपको ई कॉमर्स में आने के बाद कौन सा लगा? ई कॉमर्स में आने के बाद एज सच इतनी मुश्किलात तो नहीं मुझे ऐसी लगी, लेकिन ये कि प्रोडक्ट हंटिंग मुझे ज़रा मुश्किल काम लगा कि ये मेरे बस से ज़रा बाहर है। तो उसके लिए फिर मैंने कुछ लोगों से कांटेक्ट किया, उन लोगों से मदद ली। मैम, कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया और आपको सिखाया प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग? काइंडली उनके बारे में थोड़ा बताएं। जी, मैंने दराज तो मैं पहले से करी थी, लेकिन जब मैंने अमेज़न ज्वाइन करने का सोचा तो मैंने वीए बैच 7 इनेबलर्स का ज्वाइन किया। तो उसमें सर साकिब इंतज़ार ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की, और ना सिर्फ ये कि टेक्निकल स्किल्स में कि हंटिंग, सोर्सिंग वगैरह किस तरह होगी, बल्कि उन्होंने इमोशनली बहुत बूस्ट अप किया सारे स्टूडेंट्स को कि आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर करें, कि इस तरह नहीं कि आपने सीखा और उसके बाद उसको जाने दिया। तो उसमें उन्होंने काफ़ी इनकरेज किया, और तो इसीलिए फिर मैं इस तरफ आई, अमेज़न की तरफ। मैम, मुझे ये बताइएगा कि वो स्किल्स कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं जब आप ई कॉमर्स की तरफ आते हैं, और आपने कौन कौन से स्किल्स सीखे जो आपके काम आए? देखिए, सबसे पहले तो आपका माइंडसेट जो है ना वो होना ज़रूरी है कि आपने एक काम करना है, उसमें कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए। कि ठीक है, फेलियर्स हर चीज़ में आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक काम शुरू किया और बस आप डे 1 से ही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, ऐसा नहीं है। फेलियर्स कई चीज़ों में आते हैं ज़्यादातर, और इन द स्टार्ट जो है वो तो तब तो आप काफ़ी फेलियर्स फेस कर रहे होते हैं, तो उसमें कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। फिर ये कि टेक्निकल स्किल्स जो है वो आपको आपके जो मेंटोर होते हैं वो सिखाते हैं, और हमें भी सर साकिब इंतज़ार ने काफ़ी गाइड किया और बहुत हेल्प आउट किया। मैम, आने वाले वक्त में होलसेल बिजनेस में या प्राइवेट लेबल बिजनेस में जाने का आपका कोई प्लान है? जी, पीएल मेरा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और लॉन्च स्टेज में ही है। मैम, आपकी मंथली अर्निंग इस वक्त कितनी है? इस वक्त अभी जो हम लास्ट मंथ की मैं बता रही हूँ, तो वो हमारा रेवेन्यू 8 लाख था। सही। उसके अंदर क्योंकि आज़ादी सेल भी आई थी, लेकिन वैसे अगर आप यूजुअली बात करें तो 60 to 80,000 मंथली टेक होम इनकम है। मैम, जो लोग ई कॉमर्स की तरफ आना चाहते हैं उनको आप क्या गाइडलाइन देंगी? वो किस तरह अपने स्किल्स को डेवलप करें ताकि वो ई कॉमर्स में बेहतर तरीके से काम कर सकें? जी, सबसे पहले तो ये कि अपना जो है वो माइंडसेट रखें, और इसके अलावा ये कि टेक्निकल स्किल्स लाजमी सीखें, क्योंकि अगर आप कोई वर्चुअल असिस्टेंट भी हायर करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके लिए आपका टेक्निकल स्किल्स होना ज़रूरी है। बगैर स्किल्स के बिल्कुल भी ई कॉमर्स की तरफ ना आएँ, स्किल्स का आपको मालूम होना ज़रूरी है। मैम, प्रोडक्ट हंटिंग जब आपको मुश्किल लगी उसके बाद फिर आपने इसको कैसे सीखा?
सर ने मुझे काफ़ी हेल्प की, सर साकिब इंतज़ार ने, इनेबलर्स ने काफ़ी हेल्प की कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किस तरह हंट करनी चाहिए। तो उसको मैंने खुद भी हंट किया, लेकिन ये कि मेरे साथ जो फेलोज़ थे उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया। इस तरह हमने हंटिंग का सफ़र पूरा किया। मैम, आपने सारा कुछ ईवीएस की वीडियोस देख के सीखा था या बूट कैंप ज्वाइन किया था? मैंने ईवीएस की कुछ वीडियोस देखी थी, उसके बाद फिर इनेबलर्स का वीए बैच 7 मैंने ज्वाइन किया था। तो वीए सर्विसेज मैंने पहले देनी शुरू की, लेकिन फिर उसके बाद ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पार्टनरशिप में प्राइवेट लेवल का हो गया, तो फिर जो है हमने प्राइवेट लेवल शुरू किया और दराज मेरा जनवरी से ही स्टार्ट हो गया था। मैम, क्या फ़र्क है जब आप इनेबलर्स के साथ काम करती हैं और फिर दराज पे भी काम करती हैं, इसमें डिफरेंस क्या है? देखें, डिफरेंस ये है कि दराज पर तो ये है कि आप रिलेटिवली इजी है कि आप दराज पर एक आम सेलर जो है वो काम कर लेता है, लेकिन ये कि अमेज़ॉन के ऊपर टेक्निकल स्किल्स के बगैर आप बिल्कुल भी ना आए। मेरा सबको एडवाइस यही होगा कि बिल्कुल पहले सीखें, उसके बाद आएँ। तो दराज पर आप बगैर सीखे भी कर सकते हैं, लेकिन ये अमेज़ॉन के ऊपर आप बगैर सीखे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। या हत्ता कि आपको किसी और का काम एनालाइज़ करने के लिए भी सीखना ज़रूरी है। मैम, मुझे ये बताएं कि ये जो आप सीखने की बात कर रही हैं वो कौन से स्किल्स हैं? मैं चाहूँगा कि 2-4 स्किल्स आप बताएं जो लोग आना चाहते हैं ई कॉमर्स में और इनेबलर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा उनके लिए एक आसानी पैदा हो जाए। देखें, बेसिक स्किल तो यही है कि आपको हंटिंग आती हो, प्रोडक्ट सोर्सिंग का पता हो। देखें, अगर आपने अर्न करना है तो वो आपकी सोर्सिंग से ही जो है ना आपकी अर्निंग का काफ़ी गहरा ताल्लुक है। अगर आपकी सोर्सिंग अच्छी हुई है तो आपकी अर्निंग भी होगी। तो सोर्सिंग के लिए हम मोस्टली ये है कि मोस्ट ऑफ द सेलर्स जो है वो अलीबाबा की तरफ जाते हैं। अब अलीबाबा पे जाके जो है ना आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तो बेहतर है आपकी इंग्लिश अच्छी हो, उसके ऊपर काम करें, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें, और ये है कि अल्लाह पाक हाथ पकड़ ले तो बाकी सब रास्ते आसान हैं। मैम, मुझे ये बताएं कि ई कॉमर्स में आने से पहले क्या आप कोई बिजनेस कर रही थी या जॉब कर रही थी? जी, मैंने जॉब भी की है और बिजनेस भी किए हैं, लेकिन ये है कि जॉब में काफ़ी एक्टिव रहना पड़ता था, बिजनेस में भी काफ़ी जिम्मेदारी होती थी, लेकिन ई कॉमर्स में ये बात है कि आप फ्रॉम द होम कंफर्ट जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये कि ई कॉमर्स इन सब चीज़ों में आपको काफ़ी बेहतर लगता है, क्योंकि आप अपने घर से काम कर रहे होते हैं। मैम, मुझे ये बताएं कि अमेज़ॉन पे आप काम कर रही हैं, तो इस पे अकाउंट बनाना और अकाउंट को हैंडल करना, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें भी बताते हैं कि ज़रा मुश्किल होता है, तो इसको आसान बनाने का कोई तरीका है आपके पास? आसान बनाने का यही तरीका है कि आप जो है वो सीखें और टेक्निकल लोगों से आप कनेक्टेड रहें, और ये कि आपकी नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए ताकि कहीं पर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो लोग आपको गाइड करते हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग भी नए आने वाले हैं इस फील्ड में, काइंडली आप लोग वर्चुअल एड्रेस के ऊपर ना बनाएं तो बेहतर है। आप लोग फिजिकल एड्रेस के ऊपर अकाउंट बनाएं, उसमें आपको काफ़ी आसानी होगी। मैम, इस सारे सफ़र में साकिब इंतज़ार साहब के अलावा और कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, मोटिवेट किया और गाइड किया? जी, सबसे पहले तो ये कि हमें फैमिली की तरफ से सपोर्ट होता है, उसके बाद ही आप कुछ बाहर कर पाते हैं। तो ये है कि फैमिली की तरफ से काफ़ी सपोर्ट रहा। फिर सर साकिब इंतज़ार ने, इनेबलर्स ने इस चीज़ में काफ़ी सपोर्ट किया कि अकाउंट बनाना कैसे है, उसे हैंडल कैसे करना है। सर बिलाल सरबुलंद की वीडियोज़ भी देखी मैंने जब अकाउंट बनाने से पहले, और मैंने खुद ही साइन अप किया। तो ये है कि काफ़ी सपोर्ट रही अमेज़ॉन के लिए इसके अंदर। मैम, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो चाहते हैं कि लोगों को एनेबल किया जाए और वो इसीलिए कोशिश भी कर रहे हैं और हर वक्त वो इसी फ़िक्र में होते हैं। मुझे ये बताएं कि उनके विज़न के बारे में आप क्या कहेंगी? जी, बहुत अच्छा विज़न है। ज़ाहिर है अगर आप कुछ सीख रहे हैं और आप किसी को सिखा रहे हैं तो उससे आपकी अपनी नॉलेज जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ होती है। तो आप सीख कर बिल्कुल दूसरे लोगों को भी इनेबल करें, वो ज़्यादा अच्छी बात है। जो हमने सीखा है हम कोशिश करेंगे दूसरे स्टूडेंट्स को भी उसमें हेल्प आउट करें, और ये कि साकिब अज़हर साहब का विज़न काफ़ी ज़बरदस्त है, इसकी वजह से पाकिस्तान के काफ़ी लोग इनेबल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुर्रतुल ऐन साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।